मूवी की शुरुआत इन 3 लंडूरों से होती है जिनका इंडिया में मौजूद लंदन की सबसे बेहतरीन कॉलेज गुरुकुल में एडमिशन हो चुका है। इन तीनों को ये एडमिशन किस बेस पे मिला है आज तक किसी को पता नहीं चल सका। लेफ्ट पे खड़े इस शख्स का नाम गुलहरी है, बीच में जर्मन और ये है नंगी बगलों वाला न्योला। फिर तीनों दोस्तों को ना अपने रूम के अंदर ही जो है ना बाहर से जोर जोर की ना शपड़ शपड़ की आवाजें आ रही होती, तो वो कहते हैं यार ये कौन जाहिल आदमी जो इतनी बदतमीजी से जो है वो इस्तिंजा कर रहा है। तो क्या देखते हैं कि कोई शख्स हाथों में पानी, दूध और पत्ती डाल के धूप में खड़ा चाय बनाने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी की आदत है कि सुबह सवेरे उठ के सूरज की आंखों में आंखें डाल के उसको गंदी गंदी गालियां बकता है। तू मर्द का बच्चा है ना, तो टाइम और जगह बता, हम रात को फारिग होते हैं। हाय। दरअसल सूरज के साथ भी ईगो इश्यूज रखने वाला ये शख्स गुरुकुल का सबसे सिंगल प्रिंसिपल है। ये बंदा इतना सिंगल है कि ये जुराब भी जो है ना वो एक ही पहनता है क्योंकि इसको जुराबों के पेयर से भी ना प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसकी हॉबी वैलेंटाइंस डे के ऊपर कपल्स को जो है वो पत्थर मार के भाग जाना और काला जादू करा के मियां बीवी के बीच में जो है ना तलाके करवाना। अगर इसको बहुत भी ख्वारी चढ़े तो अपने ही हाथ में अपना हाथ देकर लॉन्ग वॉक पे निकल चलता है। खैर अगले दिन प्रिंसिपल साहब सब स्टूडेंट्स को असेंबली हॉल में जमा करके कहते हैं कि गुरुकुल के 3 नियम है। 48 आवर्स प्रोटेक्शन वाले परंपरा, आलू की परिष्ठाठा और अनुशासा शर्मा। गुरुकुल में चर्च, सिगरेट और अफीम इन सब का सीन ऑन है, सिर्फ मोहब्बत करने पे बैन है। खैर तलाके करवाने वाला ये सिंगल प्रिंसिपल इन सबको बताता है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसको उसी वक्त निकाल दिया जाएगा, और अगर हमने निकाल दिया तो देश का कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। हाय, बड़ी यूनिटी है यार देश के जितने भी जो भी कॉलेजेस हैं उनके बीच में। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये आखिर डिसाइड किस तरह हुआ होगा। सब प्रिंसिपल जो हैं पूरी इंडिया में जो है वो बैठे होंगे एक मीटिंग के अंदर, उन्होंने कहा होगा कि हम जो है गुरुकुल वाले जो सिंगल प्रिंसिपल हैं इनको अपना बाप तस्लीम करते हैं। उन्होंने साइन किया होगा और फिर उन्होंने कहा होगा कि यार हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो बंदा भी गुरुकुल से निकाला गया बस वो है ही काले कैरेक्टर का, उसको कोई रख ही नहीं सकता, उसको संसार करेंगे। जेल से हो कि भी जो निकल के आया हो ना बंदा, उसको भी कोई जो है ना कानून नहीं रोक सकता कहीं पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई करने से। या तो गुरुकुल का स्टैंडर्ड इतना घटिया है ना कि उसके अंदर जाते ही दुनिया के सबसे घटिया स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी प्रिंसिपल्स ने ये सोचा कि यार उस घटिया कॉलेज के घटिया स्टैंडर्ड्स के घटिया स्टूडेंट्स भी अगर वहां से निकाले जाए तो इसका मतलब है कि जरूर वो बंदा जो है ना कुछ सीरियल किलर है, इससे दूरी भागो। फिर कुछ दिनों के बाद गुलहरी के रूममेट्स जो हैं वो उसकी साबुनदानी के अंदर से ये तस्वीर ढूंढकर निकाल लेते हैं जिसपे वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये संजना है और मेरी उस वक्त से इस पे गंदी नजर है जब लड़कियों की मूछें निकली होती थी और लड़कों की मूछें निकल ही नहीं रही होती थी। जर्मन गुलहरी को कहता है कि यार तुम तो इस लड़की पे पूरी तरह से ख्वार हो चुके हो। तो गुलहरी कहता है कि नहीं यार ये तो बस सिर्फ 6 साल का वन साइडेड अफेयर है। स्कूल की टीचर पे तो मैं 3rd ग्रेड से ख्वार बैठा हूँ, उनकी पिक्चर मैंने फ्लैश की टैंकी में छुपाई हुई है। दुनिया के उसूल है कि हर अपॉर्चुनिटी के साथ ना एक थ्रेड जरूर आता है। उसी तरह गुरुकुल के जो पूरा कैंपस है ना उसकी बिल्कुल दीवार के पीछे एक लूज कैरेक्टर की लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज भी है। बहुत भारी प्रतीक्षा है यार। लड़कियों के कॉलेज की ये प्रिंसिपल अपने जमाने की सबसे मशहूर आइटम गर्ल रह चुकी है जिसका काम ही सिर्फ विलेंस के सामने जो है ना वो पेट नंगा करके नाचना होता है। अब देखो इसी से जो है ना दोनों इंस्टीट्यूट्स जो है ना उनके कैरेक्टर का पता चल जाता है। एक तरफ हमारा ये शरीफ प्रिंसिपल है जो कि गर्मियों के अंदर भी जो ना हाई नेक पहन के फिरता रहता है, और दूसरी तरफ ये प्रिंसिपल तौबा तौबा तौबा। खैर फिर किस्मत के खेल भी तो निराले होते हैं ना। अगले दिन हमारा जो नंगी बगलों वाला न्योला है ना वो दरख्त के पीछे जो है वो कर रहा होता है पीछे, और उसको दूर ना कोई चोर नजर आ रहा था जो इनके ग्राउंड में से जो है ना वो सेब चोरी कर रहा होता है। तो वो भागते चोर को पकड़ लेता है और जैसे ही उसको धक्का लगता है तो ये पता चलता है कि ये तो पिछले गर्ल्स कॉलेज की नंगी बगलों वाली न्योली है। हमारे न्योले का तो उधर ही वजू टूट जाता है। जिसने जिंदगी में कभी किसी लड़की को स्क्रीन से बाहर नहीं देखा उसने लड़की को छू लिया है। वाह जिंदा औरत। हाँ छोड़ हरामजादे, तू प्रोड्यूसर का बेटा ना होता तो मैं थूकती भी ना तेरे मुंह पर। अब्बू से कह के इसके साथ चिपकम चिपकी वाले गाने रखवाता हूँ। लड़की जो है वो हीरो के हाथ के ऊपर चक काट के जो है ना वो भाग जाती है, और हमारा हीरो भी तो फिर कम ओछा नहीं है ना। वो 14 टीके लगवाने की बजाय एन उसी जगह पर अपना हाथ चूमता है जहां लड़की के जो है ना दांतों के निशान पड़े हो। उधर गुलहरी का भी जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आने वाला सीन हो जाता है और उसको संजना मिल जाती जो कि करियाना स्टोर पे खड़े होकर खुले सिगरेट खरीदने में बिजी है। दूसरी तरफ हमारे जर्मन भरे हुए सिगरेट लेने के लिए स्टेशन पे मशकूक बाबे से डीलिंग कर रहा होता है कि उसको दूर अंधेरे में खड़ी एक दुल्हन नजर आ जाती है। कोई भी नॉर्मल इंसान रात को अंधेरे में इस कदर तैयार हुई हुई औरत को जंगल के बीच में देख के डर जाता है, लेकिन हमारा जो जर्मन है वो तो उसका तो दिमाग ही दूसरी तरह है। उसको इससे प्यार हो जाता है क्योंकि इस फिल्म के अंदर हर औरत को एक ही नजर से देखा जाता है। मैनू डर लगदा पिया। किस्मत का भी हसीन इत्तेफाक देखिए कि तीनों दोस्तों को जो है ना सुबह दोपहर शाम जो है वो अपनी अपनी सोलमेट्स मिल चुकी है। खैर रात को 2 दोस्तों का जो ठरक मीटर है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो जर्मन उनको कहता है कि यार एक ठंडे पानी की बाल्टी जो है ना वो अपनी गोद में रखो और थोड़ा होश के नाखून लो। वो उनको बताता है कि तुम लोग तलाकें कराने वाले बेइंतहा सिंगल प्रिंसिपल को इजी ले रहे हो। आज से बहुत सालों पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था जिसने सब टीचर्स की खूब टीसी की हुई थी, फिर भी उसको गुरुकुल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने सिर्फ एक नियम तोड़ा था और वो था मोहब्बत करना।
ये कौन सा वैसे स्कूल है जिसके अंदर इस किस्म के जो है वो नियम बनाए जाते हैं, जिसके अंदर मोहब्बत जो है वो बैन है? यार स्टूडेंट्स को जो है ना वो इंजेक्शन लगा लिया करो जिसके अंदर उनके जो जज्बात है ना वो ही तनाव ना पकड़ सके। और उस लॉन्डे की जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी खुदकुशी कर ली थी, और वो पता है किसकी बेटी थी? वो इसी सिंगल तरीन प्रिंसिपल की बेटी थी। मतलब आफरीन है इस लॉन्डे के ऊपर भी कि इसको भी पूरी दुनिया के अंदर ना वही लड़की मिली जो कि सिंगल तरीन प्रिंसिपल की बेटी थी। इससे तो बेहतर होता है कि इंसान अपनी उंगलियां चाट के ना खुद ही स्विच में डाल दे। खैर ये सब सुन के न्यूले और गुलैरी की बगैर कोई आवाज निकले फट जाती है। अगले दिन सिंगल प्रिंसिपल को अपने कॉलेज में से किसी के वॉयलिन की चीखें सुनाई देती हैं और वो सोचता है कि ये किसकी मजाक, एक तो गाने और वो भी हिमेश रेशमिया के। खैर म्यूजिशियन को जो है वो रंगे हाथों पकड़ के प्रिंसिपल कहता है कि ये तेरे बाप का कॉलेज है, तो वो आगे से जवाब देता है कि सर बाप के तो आपका भी नहीं है ये कॉलेज। खैर म्यूजिक टीचर बच्चों को म्यूजिक सिखाने के लिए आया है और इसकी स्पेशलिटी है ठरकपन। इसको इस शर्त पे रखा जाता है कि अगर स्टूडेंट्स ने तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर ली तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खत्म। अगले दिन म्यूजिक टीचर मैदान में बैठ के वो सुर लगाता है कि सब स्टूडेंट्स बिल में से तड़पते हुए चूहों की तरह बाहर निकल आते हैं। म्यूजिक टीचर को इस कदर स्पीड से वायरल होता देख के सख्त सिंगल प्रिंसिपल उसकी नौकरी पक्की कर देता है, लेकिन उसको कहता है कि बेटा अगर तूने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरी पैंट उतार के ऐसे छितर मारूंगा कि सब म्यूजिक बगैर दांतों वाले मुंह से बाहर निकल जाएगा। वही हुआ जिसका हमेशा से डर था। एक गंदी मछली जो है ना वो पूरे तालाब को गंदा कर देती। मतलब इतना शरीफाना किस्म का और इतना डिसिप्लिन किस्म का माहौल है इस स्कूल का, लेकिन बस ये म्यूजिक टीचर आ चुका है, ये ठरक मास्टर को चुल हो गई है। मासूम बच्चों को ये मोहब्बत के नाम पे बेहयाई और उनकी ठरक की जीन्स को ना हिलाना शुरू कर देता है। ये उनको अपना पहला लेसन ये देता है कि लड़की के बारे में मत सोचो कि वो हाँ बोलेगी कि नहीं। उसी तरह जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको उठाओ और बजाओ। बड़ा बेहतरीन किस्म का लेसन दिए सर आपने। मतलब लड़की में और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में कोई फर्क ही नहीं है। जब मूड हो उसको उठाओ और बजाओ। भाई वाह, खवातीन के कंसेंट की तो जरूरत ही नहीं है। हरासमेंट वो किस बला का नाम है यार। वो बच्चों के मासूम जहनों में ये बात डाल देता है कि वो देखो जो मेन गेट है स्कूल का उसके पीछे इमेजिन करोगे कोई फिट किस्म की बंदियां खड़ी हुई और तुमको बुला रही। ये लिटरली इन तीन लंडूरों को जो ना लड़की की आवाजें निकाल के ना उनके कान में आके ना बोलना शुरू हो जाता है कि वो देखो वो तुम्हें बुला रही है पीछे खड़ी हुई हुई। बच्चे तो मासूम होते हैं और इस उम्र में तो वैसे भी जो है ना अपने हार्मोन्स को जो है वो कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर आपके पीछे जो है कोई 40 साल का मर्द खड़ा हो जो कि औरतों की आवाजें निकाल के ना अजीब अजीब बातें कर रहा हो। वो मजीद औरतों की आवाजें निकाल के इनको कहता है कि गेट की तरफ आओ और तोड़ो, मैं जा रही हूँ, उठो, गेट को तोड़ के मुझे पालो। लॉन्डो के अंदर का जानवर अब पूरी तरह से आपे से बाहर हो चुका है और वो खुले सांड की तरह जो है ना गेट की तरफ भागना शुरू हो जाता है। शाबाश ठरकियो, 3 मिनट का मजा बाद में होने वाले रिग्रेट से बहुत बेहतर है। तीनों लौंडे किसी खुले हुए प्यासे सांड की तरह गेट का टक्कर मार मार के उसको तोड़ देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी ठरकी टीचर की आवाजें सुन सुन के इतने मस्त हो चुके हैं कि वो अपनी बेबी के साथ जो है ना फोन पे बिजी हो चुके हैं। लौंडे अब अपनी हार्मोन्स की जंग हार के फख्र महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे के पंजों में पंजे डाल के ना ठरक शील्ड एक्टिवेट कर चुके हैं। तीनों लौंडे गाने गाते हुए जो है ना अपनी अपनी बंदियों के साथ जो है वो चिपक चुके हैं। लेकिन हद तो ये जर्मन पार कर देता है जो कि अपनी डॉक्टर बंदी को फंसाने के लिए ना अपने हाथ पर खुद ही शीशे से कट लगाना शुरू हो जाता है। ओह अच्छा, ऐसे होते हैं सच्चे आशिक। यही बात है तो मुझे समझ नहीं आई पूरी जिंदगी। और डॉक्टर प्रेत आत्मा भी पुलिस को फोन करने की बजाय इस सब को बहुत क्यूट समझना शुरू हो जाती है और स्माइलें देती रहती है। अच्छा, मतलब लड़कियों को ये सब चीजें क्यूट लगती हैं। यार मैं भी जो है ना बिल्कुल मेंटली हूँ, मैं मेंटल हूँ, ये सब जो है ना वो नॉर्मल है। इस सब के पीछे गाने में यही पूछा जा रहा होता है कि क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। और लड़कियां इसको जो है ना जवाब भी ये देती है कि हाँ यही प्यार है, यही प्यार है, जो कि आज तक मुझे समझ नहीं आया था। यार ये प्यार है कि मेंटल डिसऑर्डर है। खैर बाद में रेलवे स्टेशन पे फिरने वाली ये प्रेत आत्मा जो है ये पेशेंट की सर्जरी करते हुए उनको बताती है कि ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं नर्स, बस शौकिया पेशेंट्स को जो है ना वो इलाज करती रहती हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है वो मेरे बाबूजी का है। माशाल्लाह, मतलब बेहतरीन किस्म की मिसाल है नेपोटिज्म की। डॉक्टरी के लिए भी जो है किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसको जो है पेशेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि तू जो मर्जी करती रहे इनके साथ। खैर ये बात भी बिल्कुल नॉर्मली इसलिए जर्मन जो है कोई रिएक्शन नहीं शो करते, लेकिन वो उसके ना पहले पाँव चेक कर लेता है कि कहीं पाँव उल्टे तो नहीं। पाँव जैसी सीधे होते हैं उसकी कंफर्मेशन लेके ना वो उससे पूछता है कि यार आपको ना उस दिन मैंने रात को किसी बीमार बिल्ली की तरह देखा था रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो वो जवाब देती है कि मैं वहां पर अपनी पति का इंतजार कर रही थी। उफ, मेरे जर्मन की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। उसको कंफर्म पता चल जाता है कि ये ठरकी म्यूजिक टीचर जो है ये खुद भी ख्वार रहा है और हमें भी ख्वार ही करा रहा है। उधर गुलैरी भी अपनी बेबी संजना को ना किसी स्टड मफिन के साथ चिपका हुआ देख लेती है और वो भी यही सोचता है कि लख दी लानत इस नकली कोक स्टूडियो के म्यूजिशियन पे। जब गुलैरी एक ट्रू जेंटलमैन की तरह अपने दोस्तों को ये कहता है कि यार संजना का कोई और बॉयफ्रेंड है तो मैं पीछे हो रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ऊपर से जो है ना ठरकी मास्टर टपक पड़ता है और वो ये कहता है कि ये क्या बात हुई। जस्ट बिकॉज वो अपने कंसेंट के साथ किसी और के साथ खुश है तो इसका ये मतलब है कि तुम पीछे हो जाओगे। शाबाश ठरकी मास्टर, इसी वजह से जो हमारी आधी यूथ है ना वो मेंटल पैदा हुई है क्योंकि वो इसी को जो है इश्क समझते हैं। जब लड़की जो है वो अपनी मर्जी से जो है किसी और को जो है वो हाँ कह देती है या वहां पे शादी के लिए रजामंद हो जाती है तो फिर जो है ना यही मेंटल आशिक जो है वो एसिड लेके पहुंच जाता है क्योंकि
हाँ ये ही प्यार है। खैर लड़के उसको ये कहते हैं कि ठरकी मास्टर आपको क्या पता इश्क का, आप तो शक्ल से ही ऐसे लगते हैं कि कोई लड़की जो है वो मुड़ के आपको छितर भी ना मारे। तो पता ये चलता है कि लॉर्ड ठरक की भी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मर चुकी है और मरने के बावजूद ठरकी मास्टर उनके साथ रोमांस करते हैं। बात यहाँ तक नहीं रहती, ये बताने के बाद ठरकी मास्टर जो है वो अपनी खाली गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो डांस फरमाना शुरू हो जाते हैं और किसी को ये सब वियर्ड ही नहीं लगता। मतलब ये हो क्या रहा है यार, कोई जो है वो हाथ काट रहा है किसी औरत के पीछे और दूसरा जो है वो किसी और की औरत के ऊपर जो है गंदी नजर लगा के बैठा हुआ है और तीसरा जो है वो मरी हुई औरतों के साथ रोमांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ओ भाई मरहुमा के साथ नाचो नहीं, उसकी बख्शिश की दुआएं करो यार। अगले दिन हमारे न्योले का ना, उनकी जो न्योली है वो लेफ्ट का दिखा के राइट से ऐसा घूम के तमाचा मारते हैं कि न्योले के बंटे जो है ना वो कांप जाते हैं और बदले में न्योला बगैर कमीज के जैकेट पहन के उनको बताता है कि मेरे पिताजी देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इतने अमीर हैं कि आपके अब्बू को नौकरी पे रख सकते हैं। और ये सुन के न्योली हो जाती है बिल्कुल फ्लैट, उसकी नजर के सामने पैसे की चादर चढ़ गई। ओ भाई अगला तेरे प्यो को जो है ना वो अपने प्यो का नौकर रखने की बातें कर रहे हो, तुझे वो नजर ही नहीं आ रहा। इसको सिर्फ यही नजर आ रहा है कि इसका प्यो जो है ना वो मेरे प्यो का भी प्यो है और बंदी फ्लैट है, बंदी फ्लैट हो चुकी है सुन के। गोल्ड डिगर, क्या जबरदस्त जो सच्चे इश्क है ना उसके क्राइटेरिया इस फिल्म के अंदर सेट किए गए। और सोने पे सुहागा न्योला अपने दोस्त को ये बताता है कि मैंने झूठ बोला है, मेरा प्यो तो इतना गरीब है कि हमारे घर में अचार की जो बोतल है ना वो जिस अलमारी के अंदर पड़ी हुई, हम रोटी जो उस अलमारी को टच करके खाते हैं ताकि अचार जो है ना वो खत्म ना हो। फिर दूसरी तरफ पता चलता है कि बगैर डिग्री वाली डॉक्टर के हस्बैंड पायलट थे जो कि 9 साल पहले जंग में शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके इन लॉज अभी तक ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो नहीं मरा है और सब रस्में पूरी कर रहे हैं। यार अजीब किस्म के लोग हैं यार ये। उधर जो है एक बंदा जो है वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है और इधर पूरा एक खानदान है जो कि पूरी तरह से डिनाइल में है कि उनके खानदान का जो सबसे बड़ा बेटा है वो मर चुका है, वो एंजॉय कर रहे हैं। खैर कुछ दिन बाद ठरकी मास्टर प्रिंसिपल को कहता है कि सर मेरी बर्थडे है तो मैं शहर की सब लौंडियों को जो है ना वो यस कराना चाहता हूँ गुरुकुल के पाक और बाबरकत कैंपस पे। तो प्रिंसिपल कहता है कि बेटा ठरक ना आपके दिमाग के ऊपर जम चुकी है, गुरुकुल में तो आज तक किसी मर्द ने जो है वो खुल के अंगड़ाई नहीं ली और तुम लौंडियों को बुलवा रहे हो। खैर ये कह के बेहद सिंगल प्रिंसिपल जो है वो शहर से बाहर जो चांदनी बाहर है ना उसकी विजिट पे चला जाता है। खैर जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ठरक और सड़क जो है ना वो इंसान को कहीं पे भी लेके जा सकती है। तो जो हमारा ठरकी मास्टर जो है वो तो है ही वैसे स्टेनलेस ढीठ। वो रात को पार्टी में वायलिन बजाता हुआ एंटर होता है और शहर की सब खूबसूरत लड़कियों को जबरदस्ती छोटे छोटे कपड़े पहना के अपने बॉयज के सामने ऐसे डाल देता है जैसे भूखे मगरमच्छों के सामने नशे में टून बकरियां। ठरक मास्टर अब अपना जो हैरी पॉटर का जादुई स्पेल है ना वो पढ़ना शुरू हो जाता है। एक लड़की थी दीवानी सी और बैकग्राउंड में उनकी जो मरहूम गर्लफ्रेंड है ना उसकी रूह भी जो है ना वो भटकना शुरू हो जाती है। खैर एक एक लड़की के ऊपर 3-3 लौंडे जो है ना वो चिपक के रक्स करना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही गाना खत्म होता है तो बेहद सिंगल प्रिंसिपल जो है ना वो स्कूल के अंदर वापस आ जाता है। वो ठरकी मास्टर को ये कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ इसलिए जाने से पहले ना एक बार बस आखिरी बार मुझे पप्पी दे दो। तो ठरकी मास्टर बोलता है कि मैं वही हूँ जिसने आपकी बेटी को फंसाया और उसने इसी गम में खुदकुशी कर ली और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं अपनी टर्म पूरी करके जाऊंगा। ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है यार, इसका तो कोई भी टीचर जो है वो प्रिंसिपल के बेड के ऊपर चढ़ के जो है पेशियां करना शुरू हो जाए कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता। सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लेकिन उसके अंदर कोई टर्मिनेशन का भी क्लॉज होता है। ठरकी मास्टर सडू प्रिंसिपल से कहता है कि जब तक मैं गुरुकुल में हूं मैं यहाँ पर इतनी ठरक भर दूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कॉलेज है या रेड लाइट एरिया। क्या ठरकी मास्टर अपने क्लेम में कामयाब हो जाएगा? क्या सिंगल तरीन प्रिंसिपल भी अपने जज्बात की जंग से हार के जो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है उसके साथ पट जाएगा? ये सब जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं तो नीचे दिए गए लाइक को दबा दें। अगर 60,000 लाइक्स हो गए तो इसका मतलब है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 को जरूर बनाऊं और मैं इस पर काम शुरू कर दूंगा क्योंकि मुझे वीक्स लगते हैं इन एनिमेशंस को बनाने में। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि जो आर्टिस्ट होता है इन वीडियोस का उसको जो है जरूर क्रेडिट देना चाहिए मुझे, तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा अपने आप को क्योंकि ये मैं ही बनाता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर जो है ना मैं पीले रंग का जो है गोलू डाल दूंगा जिसके अंदर मेरी शक्ल भी लगी हुई, इसको ना चुपके से जो है छू लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब्सक्राइब भी हो जाएगा और घंटी भी दबा दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।